धर्म यात्रा में हम पहुंचे हैं कलेही माँ के दरबार। हटा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मगरौन में कलेही माँ का एक ऐसा दरबार है जहां सिर्फ बुंदेलखंड से ही नहीं, पूरे क्षेत्र से और पूरे प्रदेश से और कई प्रदेश से लोग आते हैं। चैत्र पूर्णिमा को यहाँ जो जवारे हैं वो निकाले जाते हैं, साथ ही यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। हम पहुँचे हैं उन्हीं के दरबार में और दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू। बुंदेलखंड में कई प्रसिद्ध स्थल हैं और कई ऐसे जो मंदिर हैं जहाँ सिर्फ बुंदेलखंड से ही नहीं, पूरे प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे ही एक मंदिर में हम पहुँचे हैं जो कलेही माता का मंदिर है, जो दमोह जिले में आता है। इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं और इस मंदिर में क्या खास है, हम यहाँ के श्रद्धालुओं से बात करेंगे। हम पहुँचे हैं एक नए तीर्थ स्थल में और सिर्फ जहाँ हम पहुँच के लोगों से बात करेंगे, साथ ही जानेंगे इस मंदिर का रहस्य, कि इस मंदिर का क्या रहस्य है और ये मंदिर कितने साल पुराना है। हमारे के अंदर पहुँच गए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ भारी तादाद में जो है वो श्रद्धालु है। यहाँ जगत जननी के दर्शन करने के लिए यहाँ जो भक्तों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा थी और जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्ति नजर आ रहे थे। जिन श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हो जाती है वो जो कहते हैं माँ से, वो दंडवत लगाकर आते हैं। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि कुछ महिलाएं दंडवत लगाकर माता के दरबार में पहुंच रही हैं। जब हमने यहाँ मंदिर में श्रद्धालुओं से जाना कि आखिर इस मंदिर में इतनी भीड़ क्यों होती है, तो श्रद्धालुओं का कहना था कि जो भी लोग यहाँ नवरात्रि के पर्व पर अपनी मन्नत लेकर आते हैं और उनकी मन्नत जब पूरी हो जाती है तो यहाँ लोग फिर अलग अलग रूप में अलग अलग श्रद्धा के साथ आते हैं। अब हम मंदिर के पास ही पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं और उसके बाद इस मंदिर के बारे में जानते हैं, इसका क्या रहस्य है और ये मंदिर लगभग कितने साल पुराना है और यहाँ इतने श्रद्धालु आखिर क्यों आते हैं। मंदिर में जहाँ तक हमारी नजरें जा रही थी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे, पर सभी अपने शांत मन से, अपने अपने भाव से, अपनी अपनी भक्ति से, माँ की जो श्रद्धा है उसके हिसाब से यहाँ आ रहे थे और जो दर्शन है वो कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि जवारों के बीचों बीच जो माता रानी की प्रतिमा है और बुंदेलखंड के प्रसिद्ध स्थलों में से एक स्थल है जो माता कलेही के नाम से प्रसिद्ध है। हम यहाँ जो पुजारी हैं उनसे जानते हैं कि एक तो इस मंदिर का रहस्य और क्या खास है इस मंदिर में। जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार तिवारी। ये कब से पूजा कर रहे हैं आप? पूजा तो भाई हमारे बाप दादे करते आए और उसी सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। माता की पूजा करना हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है। क्या मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर की विशेषता यहाँ पर आए, मतलब जिसकी जो मनोकामना होती है वो मैया रानी सबकी पूरा किया करती है। कब से यहाँ ये मंदिर? करीब 70 वर्ष हो गया। और क्योंकि आप जैसे लंबे समय से पूजा कर रहे होंगे, कहाँ से यहाँ लोग आते हैं? यहाँ से मतलब दूसरे प्रदेशों तक के लोग आते हैं। राजस्थान से, मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक आज बहुत लोग मुंबई तक के लोग आते हैं। अभी हम लोग जब कवरेज कर रहे थे बाहर तो देख रहे थे कि दीवारों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। तो यहाँ कितने गाँव में दीवारें रखे जाते हैं और क्या यहाँ आसपास के मतलब जिसकी जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वही लोग अपने घर में माँ की स्थापना करते हैं, जवारे लाते हैं, उसको माँ के यहाँ बारी चढ़ाते हैं। धन्यवाद। मंदिर के पुजारी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पुराना ये दुर्गा माँ का मंदिर है और यहाँ कई प्रदेशों से जो है वो श्रद्धालु आते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो इस पावन अवसर पर दर्शन करने के लिए आते हैं।
और श्रद्धालु आते हैं, भक्तों के काम भी सब अच्छे होते हैं। कितने साल पहले इस मंदिर की कैसे शुरुआत हुई, क्या रहा, इसके बारे में हमको तो नहीं है, बहुत पुराना है, जो अपने हम लोगों के जब जन्म भी न भाई थे जब से है, जब से पुराना जन्म भी। क्या नाम है आपका? गुड्डू जैन। कितना पुराना मंदिर है, क्या रहस्य है इसमें? कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है माँ कलई माता का। जब हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था जब से मंदिर है, और रहस्य ये है कि जो भी मनोकामना यहाँ लाता है उसकी पूरी होती है। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु तो पूरे भारत से आते हैं, जिसको पता है माँ कलई के दरबार का, पूरे भारत भर के आदमी यहाँ आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। यहाँ कटता है और क्या मेला वही लगाता है माँ को, और कुमार में नौ दुर्गा कुमार में भी, और अभी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूरी तक जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही थी वहाँ सिर्फ जवारे खप्पर ही नज़र आ रहे थे। महिलाएं पुरुष सब खप्परों के साथ माता के दरबार में जो है वो मौजूद थे। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ वही नज़ारा था। तो इसके पहले जब आप आए थे यहाँ से आपने मांगा हो फिर? हाँ, माता रानी से बस इतनी बस हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना की थी। मतलब 9-10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो फिर माता रानी की कृपा से मतलब आशीर्वाद माता रानी का, तो फिर आराम लगा है यहाँ पर। एक कलई माता है यहाँ पर। आपने सुना होगा कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो कहते हैं कि माता रानी ने उनकी मुराद पूरी की, इसलिए वो यहाँ आए हैं। जब भी हम जितने भी लोगों से यहाँ बात कर रहे हैं सबका अपना अपना एक मत है, सबका कहना है कि यहाँ क्योंकि वो जब परेशान थे तब आए थे और उसके बाद यहाँ उनकी मुराद पूरी हुई तो अब वो यहाँ आते हैं, इसीलिए ये हज़ारों की भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ जो श्रद्धालु नजर आए, जो शोभा यात्रा थी या जवारों की कहें कि कलेही माता के जवारों की जो यात्रा थी, उसमें जो सैकड़ों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु थे जो अपने मुंह में बाना छिदवाए, और जो साथ में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु थे और ये कहें कि जगत जननी की ऐसी भक्ति में लीन कि ना तो उन्हें दर्द हो रहा था और ना ही उन्हें कोई समस्या हो रही थी। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु थे जो मुँह में जो बाना है वो छिदवाए हुए थे और चलते जा रहे थे। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, फिर एक नए तीर्थ स्थल पर फिर मुलाकात होगी।